सो हेलो बालको, विश यू हैप्पी दिवाली। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो हमें क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एच ऑन द ग्राउंड लेवल एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज ई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ई है, देन हाइट अप टू विच अ बॉल विल गो आफ्टर nth जंप विल बी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। समझते हैं फोर्थ ऑप्शन हुआ कैसा। एंड मोस्ट प्रिफरेबली ये ध्यान रखो कि थ्योरी इतनी ज़्यादा रीड मत करो, थ्योरी लिमिटेड पोर्शन में रीड करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो फिजिक्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। हर एक टॉपिक पे एक्चुअली मेरे पास 100 से 100 क्वेश्चंस हैं, एलन के सारे डाल रहे हैं। तो तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करके एक अच्छी सी रेंज बना सकते हो उसके अंदर कि आने वाला जो एक या दो क्वेश्चन है वो ऑफकोर्स है कि इसी के अंदर से आने वाला है और वो सही होने वाला है। सो ऐसा है कि थ्योरी को थोड़ा सा कम रिवाइज करना या फिर रिवाइज करो जितना तुमसे हो सके, बट मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो, ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा हेल्पफुल। ना स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। इसके डेरिवेशन को समझना जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। नाउ ऐसे करते 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 कोई बॉल जो है वो ईट कॉफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कॉलिजन का, और बोला हुआ है कि कोई एच हाइट से जहाँ से अपन को गिराई हुई है ये बॉल, और किसी एच हाइट तक ये बॉल जो होती है वो जंप बैक करती है। तो इसमें अपन को निकालना है कि ई एन टाइम्स टकराने के बाद में कितनी हाइट तक जंप करी होगी, मतलब कि 2 बार टकराई तो हाइट क्या बची, या 3 बार टकराया तो हाइट क्या बची, ऐसा। ठीक। सो ई कॉफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है वही क्या होता है, तुम्हारा ई कॉफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं। अब सेपरेशन को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन होने वाली अपॉन वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन होने वाली। मतलब कि बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, और वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन कितनी रह गई होगी। सो नाउ इसको भी अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए सी इज वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बिफोर कॉलिजन। सुनाओ अब भरता है। वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन की अगर बात करूं कि वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन जो क्या रही होगी, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी से टकराया है और मानते हैं किसी एक एच हाइट तक ये गया होगा जिसे एच न्यू कह देता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखूंगा √2gh, वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होता है। सो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू √2gh, तो 2gh, एच कौन सी, न्यू वाली, जितनी हाइट तक वो गया है वो, इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। बिलो फोर कॉलिजन से इनिशियल तो जीरो थी लेकिन टकराया तब कितनी दी होगी, √2gh दी होगी। सो क्या होगा, √2gh कौन सी, बिफोर कॉलिजन वाली हाइट। भैया एक कॉलिजन, अपन अभी जो कॉलिजन रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं, एक, कि कितनी बार कॉलिजन हुआ है, सिर्फ एक बार कॉलिजन हुआ है, वो वाली कंडीशन रख रहे हैं। नाउ अगर इसका स्क्वायर हटाता हूँ, रूट हटाता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा और ये वाला रूट हट जाएगा। सो ये बचा अपने पास में 2gh, जो कि आफ्टर कॉलिजन के लिख सकता हूँ क्योंकि टकराने के बाद वाली हाइट है, इजिकल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2g हाइट ऑफ बिफोर कॉलिजन लिख सकता हूँ। नाउ 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच ए सी आफ्टर कॉलिजन इज E2h टाइम्स ऑफ बिफोर कॉलिजन हो जाएगा। नाउ ये कितने कॉलिजन की बात करिए अपने, एक कॉलिजन, ऐसे कितने कॉलिजन, n कॉलिजन, तो ई स्क्वायर n टाइम्स ऑफ कॉलिजन हो जाएंगे h बिफोर कॉलिजन हाइट। तो ई स्क्वायर n टाइम्स हो जाएंगे, हाइट बिफोर कॉलिजन वाली रहेगी और न्यू हाइट ऐसे करके आती रहेगी, h e की पावर 2n। इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।